हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कार्क इनोवेशंस। मैं अनिता वेडिया। आज आपको आगे के टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में, तो एक कहते बेसिक नॉलेज दिया था। सबसे पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन, दूसरे वाले में आपको लिटिल ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं इसको लिस्ट करा था और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए थे। आज मैं आपको बेसिकली मेन चीज़ आप शुरू करूँगा कोडिंग्स की। तो देखो बेस क्या कवर करेंगे, बेसिक सिंटैक्स, यूज़र इनपुट और प्रिंटर फंक्शंस। ओके, तो पहले हम करते हैं बेसिक सिंटैक्स से। तो देखो बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, एक कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स होता है। यानी क्या कह सकते हैं, एवरी सी प्रोग्राम जो रहता है ना स्टार्ट, एक रूल्स रहते हैं। जैसे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच में इंट मेन ये सब मैंडेटरी रहता है, जो मैंडेटरी है, मतलब आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते हो। तो ये बेसिक सिंटैक्स ही होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं, प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया। अगर आप इसके अलावा कुछ और लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ये तो बेसिक सिंटैक्स है। अगर आप इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल इसके इसके ऊपर हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, पहले वाला तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड था, वो छोटा सा एग्जांपल था। इसके अलावा भी है। जैसे सबसे सिंपल वाला एग्जाम, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, पर आपको थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ही देता हूँ। पिछली बार बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए थे, आज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। समझ में नहीं आएगा, पर मैं आपको इसके बाद आगे समझाऊंगा। ग्लोबल ग्लोबल वैर इक्वल्स टू 50। फिर हम यहाँ से मेन प्रोग्राम शुरू करेंगे। इंट मेन के अंदर क्या करेंगे, एक हम रिटर्न टाइप रखेंगे कैर। फिर इसके आगे कुछ भी रख लो, एक लेटर रख लो, मैसेज कर लो, कुछ सा भी। हम लेटर करते हैं, लेटर या फिर मैसेज, कुछ भी कर लो, आपको जो लगे, आपको प्लीजेंट लगे वो रखो। लेटर रखो, लेटर। इसके अंदर ये एरे रहता है, मतलब हमने ये एरे डाला, अब इसके अंदर फिल होगा जो भी हम डालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेटर्स डाल रहे हैं। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अभी इसके अंदर हेलो वर्ल्ड जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोकल वैर जो था, हमने ग्लोबल वैर को 50 वैल्यू दी, हम लोकल वैर को कोई सी भी वैल्यू देते। चलो इंट लोकल वैर, लोकल वैर क्या क्या दे सकते हो, आपको जो लगे। और एक और चीज, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो अभी आपने इधर फोकस किया, इधर मैंने लोकल लिखा, और ये देखो ये जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा है ना, ये सी में नहीं चलता है। हमें इधर कुछ ना कुछ फिल करना ही पड़ता है, वरना एरर आने के चांसेस रहते हैं। तो इधर आप कुछ भी डैश लगा दो, बस फिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा, तो क्या रहेगा, इधर हमने इसके आगे इंटर लगा लिया तो इधर ऐसे कुछ नहीं रहेगा, तो एरर दिखाएगा, कंपाइल प्रॉपरली कंपाइल नहीं होगा, बस इतनी प्रॉब्लम है। अभी हम करेंगे इसको वैल्यू देते हैं। चलो वैल्यू देते हैं 15 दे देते हैं। अभी प्रिंट प्रिंट एफ, इसके अंदर क्या करेंगे, परसेंट एस यानी स्ट्रिंग के लिए। फिर ये न्यू लाइन के लिए कर रहे हैं हम। फिर इसके नीचे हमने जो करा है लेटर, तो वो लिखेंगे लेटर। ये हमें प्रिंट करवाना है लेटर, हेलो। फिर वापस से प्रिंट एफ। फिर ग्लोबल, हम ग्लोबल को करेंगे पहला, ग्लोबल ग्लोबल परसेंट डी, मतलब हमने इंट यूज़ करा ना, इसलिए हम परसेंट डी यूज़ कर रहे हैं। बाकी सबके लिए अलग होता है, जैसे फ्लोट के लिए अलग होगा, इंट के लिए अलग होता है, तो वैसे ही अभी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं इसी को ही। ये आगे वाले टॉप आगे बताता हूँ मैं। फिर हमने क्या करा है, हमने मतलब दो लोगों को करना है। पहले हमने ये कर लिया, अब इसकी साइड में जाएंगे। फिर हम ग्लोबल वैर करेंगे, ग्लोबल ग्लोबल वैर, इसको कॉल आउट करेंगे, इसको कॉल करेंगे, इसके बाद लोकल वैर। और देखो इसमें ना, अभी मैं लोकल में ना अगर बिग लेटर स्मॉल लेटर भी कर दूँ ना तो भी एरर आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि सी केस सेंसिटिव है, एक छोटा सी मिस्टेक भी पूरा एरर कर सकता है प्रोग्राम को। अभी हम करेंगे रिटर्न ज़ीरो, यानी टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम, ज़ीरो। अभी देखो, इससे अभी हम करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे।
इससे पहले कंपाइल और इससे भी पहले सेव कोड डॉट सी सेव कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे इसको रन करेंगे, कंपाइल, ज़ीरो एरर्स। अब इसको हम करेंगे रन। तो देखो अभी हमने क्या करा कि हमने एक एग्जाम्पल दिया बेसिक सिंटैक्स का। ये सब छोड़ो, अभी आपको आगे के टॉपिक में बताऊंगा। बेसिक सिंटैक्स भी क्या होता है कि ना, हमने जो ये सब करा ना, ये मैंडेटरी है। जैसे अभी हमने एक फाइल लिखी, फिर इसको एक बार का ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करा, फिर ये इंट मेन के अंदर ये सब होगा, ये सब मैंडेटरी है। तो बेसिक सिंटैक्स ये सब भी होती है। ऐसे सिंटैक्स जो मैंडेटरी है उसको कोई चेंजेस कर ही नहीं सकता है। अभी अगला वाला टॉपिक लेते हैं। अभी हमने बेसिक सिंटैक्स लिया है, इसके बाद लेते हैं बेसिक सिंटैक्स यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट यानी इसी में बताता हूँ, मतलब इसमें तो इनपुट का करानी हमें दूसरा लेना पड़ेगा। यूज़र इनपुट यानी वो एग्जैक्टली होता क्या है कि हम किसी से इनपुट ले रहे हैं। कुछ भी ले सकते हो, जैसे आप स्कैनएफ यूज़ करके ले सकते हो। एक एग्जाम, जैसे हमने कीबोर्ड से कुछ सब इनपुट लिया स्कैनएफ से, पर एक चीज़ रहती है कि आपको वेरिएबल का नाम लिखना रहता है, और जैसे %d %f ये सब लिखने रहते हैं। बेसिकली वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, इसके बिना आप इनपुट नहीं ले सकते हो। आपने जो नाम लिखा है, जैसे अभी मैंने इंट, ये एग्जांपल में दिया है, जैसे इंट मैंने यहाँ पे लिखा है इंट लोकल वैर, तो ये इंट का जो फॉर्मेट क्या है %d, फिर ये जो नाम लेगा ये सब आपको लिखना पड़ता है। तो ये आपका इनपुट आता है। एक छोटा सा सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ प्रिंट इनपुट का भी, सबसे सिंपल। चलो एक हाइट का एग्जांपल लेते हैं। तो परसेंट इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ओफ आई मिस्टेक, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। फिर हम क्या करेंगे, एक मेन प्रोग्राम यहाँ से शुरू करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हम करेंगे हाइट, हाइट के साथ क्या एज ले लेते हैं, एज के साथ फ्लोट। फ्लोट मतलब अब इसमें हमने फ्लोट, हाइट ना मतलब पॉइंट्स में आता है इसलिए हमने फ्लोट लिया। अब इसके आगे प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, एंटर एज, एज हम एंटर करवाएंगे एंड हाइट, दोनों एक साथ ही करते हैं। चलो अलग से ज़रूरत नहीं है। हेट वेट एज और हाइट ये हम दो करवाएंगे। अभी ये हमने प्रिंट तो करवाया है, अभी क्या रहेगा, इधर डायरेक्ट हम प्रिंट ही नहीं करवाएंगे, हम इधर से ये सब ये प्रिंट करवाएंगे अंदर का, और इसके बाहर फिर हम क्या लेंगे, इसके बाद इनपुट लेंगे, स्कैन एफ लेंगे, स्कैन एफ। अब इसके अंदर क्या रहेगा, हमें कितने चाहिए, बेसिकली दो चाहिए, एक तो हमें %d और ये %f, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, %d, कोई से भी ले सकते हो, आपको आपके हिसाब से ले सकते हो, और %f, ओके। अब ये इस हिसाब से ही हम यहाँ पे एंड एज लेंगे, फिर एंड हाइट लेंगे। देखो स्पेलिंग में भी ध्यान देना पड़ेगा, वरना एक स्पेलिंग से भी मिस्टेक्स हो सकती है। अब हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट यू आर, मतलब तुम कितने साल के हो, तुम यू आर %d मतलब जो आपने एज डाला है ईयर्स के हो, ईयर्स ईयर्स के हो, ईयर्स ओल्ड, एंड हाइट और %.2f, मतलब ये भी फ्लोट का रहता है, .2f सेंटीमीटर आपकी हाइट है, सेंटीमीटर हाइट, सेंटीमीटर टॉल, ये फिर हाइट नहीं हो सकती, टॉल बोल लो, टॉल, फिर /n, मतलब ये न्यू लाइन आ गई। अब इस हमने प्रिंट करवाया, अभी प्रिंट करवाते एज कराएंगे और फिर हाइट, हो गया। अभी टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम और फिर रिटर्न 0, यानी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हुआ है, रिटर्न 0। तो देखो हमने क्या करा, हमने बेसिकली इधर से इंक्लूड, ये रहा, हमने इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच यानी इनपुट आउटपुट लिया, ऐसे ये फाइल लिया। प्रोग्राम के अंदर हमने दो दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा, एज और हाइट को। इनके अंदर हमने क्या करा, यहाँ से प्रिंट करा, एज और हाइट हमें मतलब प्रिंट करना है। उसके नीचे ही हमने स्कैन एफ, मतलब दो
एक तो हमने एज लिया और दूसरा हाइट का, और ये सब ज़रूरी रहता है। तो फिर इसके बाद हमने इनपुट, हमने 2 इनपुट लिए, फिर 2 इनपुट लिए, अब इसको प्रिंट भी करना है तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो देखो अभी एग्जाम्पल आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दो। पहला कंपाइल कोड डॉट सी, 0 एरर्स। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर एज। अभी देखो इधर हम इनपुट ले रहे हैं ना, तो इनपुट कुछ भी ले सकते हो आपकी। मेरी एज अभी 17 और हाइट, एंड हाइट मेरी क्या है, कुछ भी ले लो, चलो 6 पॉइंट वाटर में ले लो 1। तो देखो हमने क्या किया, 2 हमने लिया इनपुट। अब उसके हिसाब से पहला हमने परसेंट लिया, परसेंट एफ। तो ये पॉइंट के हिसाब से हमने लिया था। अब ये क्या है, आपकी एज इतनी है और इतना आप सेंटीमीटर टॉल हो, और जितना टाइम लगा आपको वो दिखा है। तो ये रहा हमारा। अब दूसरा वाला देखो, हमारा इनपुट वाला तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन मतलब हम ये, अभी हमने इनपुट तो लिया, अभी हम प्रिंट एफ कैसे करते हैं, जैसे डिस्प्ले टेक्स्ट करना, वैल्यूज रहना स्क्रीन पे, वो सब रहता है प्रिंट एफ के लिए। तो जैसे प्रिंट एफ में भी कैसे रहेगा, आपको पसे फॉर्मेट स्पेसिफायर तो लगता ही है, और कॉमर्स लगते हैं, और न्यू लाइन भी। मतलब बेसिकली आपको कितने प्रिंट एफ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक लाइन में करना है तो आप न्यू लाइन यूज़ मत करो, और आपको एक के नीचे एक नीचे तो न्यू लाइन यूज़ कर सकते हैं स्लैश एन। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, सिंपल सा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच परसेंट डी, सॉरी पहला हमें इंटमेंट देना है, इंटमेंट। या फिर काम करते, पहले बाहर हम डिक्लेयर करते, जैसे नहीं रहने दो, या फिर इंटमेंट के अंदर हमें करते हैं परसेंट फ्लोट पाई करते हैं, पाई की वैल्यू लेते हैं, फ्लोट फ्लोट पाई, पाई की वैल्यू लेके रखते हैं 3.41, 3.41। देखो हमने अभी इधर क्या किया, नंबर्स के लिए ना ये सब कॉमा ये सब कुछ नहीं लगता है, हमने टर्मिनेशन प्रोग्राम करा। अभी प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, जितने चाहे उतने कर सकते हो आप, जैसे पाए इज इक्वल्स टू, अभी हमें इसके आगे क्या चाहिए, जो दिख रही है इसके आगे क्या चाहिए, उसका पहले से फॉर्मेट स्पेसिफाई डालो, परसेंट एफ फ्लोट में चाहिए, फिर स्लैश एन, फिर पाए। मतलब हमें ये फ्लोट में चाहिए और पाए चाहिए, वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी एक और प्रिंट, एक के नीचे प्रिंट करा के देखा था, प्रिंट पाए, अभी परसेंट .2f और फिर स्लैश एन। अभी ये भी प्रिंट कराएंगे, एक के नीचे प्रिंट करवाता हूँ स्टेटमेंट्स, प्रिंट एफ पाई इज इक्वल्स टू परसेंट 8.3 एफ, 8.3 एफ स्लैश एन। फिर इसके बाद प्रिंट एफ, एक और लेते पाई, पाई क्या लेते हैं, चलो पाई इज इक्वल्स टू, और क्या हो सकता है, परसेंट 0.3 8.3 एफ स्लैश एन। इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं डालना है। फिर पाई, पाई की वैल्यू रिटर्न ज़ीरो। अभी देखो, अभी हमने इतने सारे प्रिंट एफ करे, मतलब हमें एक के नीचे एक अलग अलग तरीके से हमारा आउटपुट आएगा स्क्रीन पे। तो बेसिकली प्रिंट एफ यही होता है। तो हम इसको पहले कंपाइल करते हैं, कोड को से भी दो डॉट सी अभी हम सेव कर रहे हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे रन करके। तो देखो क्या हुआ, हमने पहला पाई दिया तो उसको फ्लोट में आया परसेंट एफ में, इसके बाद 2 में आया, मतलब इसके 2 तक आए, इसके बाद 8.3। तो ये अलग अलग तरीके से आया, आपको जिस हिसाब से चाहिए आप ले सकते हो।
अभी हमारे ये हो गया। अब ये लास्ट टॉपिक फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो मेन है, जो सब में ये यूज़ हुआ है ना, ये सब %f %d, ये सब फॉर्मेट स्पेसिफायर रहते हैं। अगर आपको डिटेल में बताओ तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे मतलब इंट, शॉर्ट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग, और अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग, बहुत मतलब। अगर आपको अलग से चाहिए तो उसके फ़ोटो सेंड कर सकता हूँ मैं, या फिर आपको ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा गूगल पे। पर इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर चुका यूज़, आपने जो ये सब देखा ना, ये सब ही होता है। तो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, या फिर थोड़ा बड़ा ही देता हूँ, उसमें सारे एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। तो चलो आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ तगड़ा। परसेंट इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इनपुट आउटपुट लेंगे और इसके इंट में इसके अंदर हम डालेंगे प्रोग्राम के अंदर दो नंबर रहते हैं। ए नम इज इक्वल्स टू कोई सी भी वैल्यू ले लो, 300 या फिर 255 ले लो, 255। फ्लोट ले लो, फ्लोट फ्लोट एफ इज इक्वल्स टू फ्लोट एफ इज इक्वल्स टू 3.41 बस इतना काफ़ी, 3.14। फिर कैर कैर सी एच, कैर सी एच इज इक्वल्स टू, या फिर कुछ भी डाल दो नाम, आप सी डाल दो बस। कैर सी इज इक्वल्स टू, या फिर सी एच इज इक्वल्स टू परसेंट जेड डाल दो। फिर कैर नेम, आप कोई सा भी नाम डाल सकते हो। नाम जैसे कि मेरा ही नाम डाल देता हूँ, इज इक्वल्स टू अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। ओके, अभी हमने इधर मेरा नाम ये सब डाला, हमने डिक्लेयर करा है मतलब ये सब। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। देखो प्रिंट के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ कितने सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो फर्स्ट रहता है डेसिमल वाला। डेसिमल मतलब जिसमें एग्जांपल देता हूँ, डेसिमल इसके %d स्लैश n। तो देखो इसके अंदर क्या रहेगा, हमारा ये जो डेसिमल जैसे इंटीजर ये सब ये आएगा। नम हमने नंबर डाला है, ओके। इसके बाद आता है प्रिंट एफ %d ऑक्टल। देखो ऑक्टल ये रहा ऑक्टल। अभी ये ऐसा आपको प्रिंट करके बताता हूँ मैं ये सब होते क्या है। पूरा कोड लिखता हूँ अच्छे से, पहला कोड लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये रहता है ऑक्टल, %o आता है ऑक्टल के लिए, %o स्लैश n। फिर ये रहेगा नम, नम के लिए यूज़ करते हैं टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम। एक और आता है, उसका नाम है हेक्स, हेक्सा कोड। ये भी आपको बताता हेक्स, हेक्स होता क्या है। हेक्स में भी ना दो टाइप के रहते हैं, लोअर अपर। लोअर रहता है एक तो, फिर दूसरा अपर भी रहता है। %x यूज़ करते हैं उसके लिए, %x स्लैश n। एक और नीचे यूज़ कर, एक और बताता हूँ अपर वाला बताता हूँ मैं आपको। अपर प्रिंट एफ हैक्स, सेम ही है हैक्स। अपर वाला, अपर मतलब जो एक तो लोअर रहते हैं, दो टाइप रहते हैं ना, तो आपको ये आउटपुट में बताता हूँ अच्छे से, इधर से समझ में नहीं आएगा। देखो लोअर के लिए स्मॉल लेटर रहता है और अपर के लिए बड़ा वाला, ओके। फिर हम करेंगे स्लैश एन। स्लैश एन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसके एक के नीचे का आउटपुट कर सकें। नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली सब एक ही लाइन में आएंगे। अभी हमने नंबर का तो कर लिया, अभी हम करेंगे अभी हम मतलब बेसिकली जो हमने लेटर करा था ना एफ, फ्लोट, उसका करेंगे हम प्रिंट एफ। उसमें आपको बताता हूँ कि क्या कौन सा यूज़ होता है, जैसे %f, %.2f, %e, ये सब यूज़ होता है उसमें। ये बताता हूँ आपको, चलो। प्रिंट प्रिंट एफ परसेंट परसेंट डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब वो जो ही आपको सिंपल वाला फ्लोट ले लो, फ्लोट का ही रहता है। फ्लोट %f %f स्लैश n, %f स्लैश n।
आपने जो भी लेटर रखा है, जो भी मतलब मैंने इधर क्या रखा है, एफ रखा है, तो एफ लिखना है, एफ, प्रिंट एफ। फिर इसके बाद मैं करूँगा 2 डेसिमल का, मतलब 2 डेसिमल वाला, 2 डेसिमल, जिसमें 2 डेसिमल्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम परसेंट, परसेंट 0.2, 0.2 मतलब 2 डिजिट के लिए 0.2 एफ। ये भी फ्लोट होता है, बस इसमें 2 डिजिट वाला होता है ये डेसिमल। और इसके लिए स्लैश है, और एक और बताता हूँ मैं इसी में, एक और है एफ, एक और प्रिंट, और एक और कौन सा होता है, साइंटिफिक। साइंटिफिक ये भी इसमें रहता है, शायद सुना नहीं होगा आपने, पर होता है साइंटिफिक वाला, आई मीन नो। ये देखो, परसेंट ई यूज़ करते हैं, स्मॉल ई। चलो ये तो फ्लोट के लिए हो गया हमारा। अब इसके आगे भी और है, ये रहा बस, सेमीकोलन। अभी देखो हमने क्या करा, अभी लास्ट में हम करते हैं अपना नेम, मतलब मैंने जो नाम डाला है उसके लिए। तो प्रिंट, बेसिकली हमने नम के लिए करा, फ्लोट के लिए करा, अभी कैर के लिए करते हैं। कैर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए मैंने जो करा था, कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए करा था परसेंट सी। ये मतलब एक परसेंट सी क्या होगा, अभी हमने जो जो भी मतलब सी एच जो भी हमने करा है ना नाम, इधर क्या करा है हमने, ऊपर देखो सी एच जेड करा है, तो ये उसके लिए होगा कैरेक्टर सी। ये सी एच हमने क्या करा, ऊपर देखते हैं, सी एच ही करा, ओके। तो ये अभी सी एच रहेगा, तो ये कैरेक्टर परसेंट टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम प्रिंट एफ। फिर हम क्या करेंगे, अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब जो एक्स की वैल्यू, मतलब आपको कैसे समझाओ, ये वैल्यू रहती है मतलब, तो हर एक कैरेक्टर की अलग वैल्यू रहती है। इसके लिए भी आपको अलग से ये रहेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक्स की वैल्यू परसेंट डी स्लैश। फिर इसके लिए भी हम सी एच के लिए ढूंढते हैं। इसके बाद एक और आता है परसेंट स्ट्रिंग, मतलब हम स्ट्रिंग, अभी जो हमने नाम करा है ना, जैसे अनिरुद्ध करा है मैंने, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। देखो स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस यूज़ होता है, और एक सिंगल कैरेक्टर के लिए परसेंट सी यूज़ होता है। ओके, तो ये परसेंट एस आएगा सिर्फ स्ट्रिंग के लिए। ओके, जैसे स्ट्रिंग में भी बहुत सारे लेटर्स होते हैं, इसलिए बस अलग से हम यूज़ करते हैं। अब इसका तो अलग से स्लैशने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट था। अब ये नेम, फर्स्ट टर्मिनेशन फॉर प्रोग्राम, रिटर्न ज़ीरो, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है। तो देखो ये पूरा हमने लिखा है, ये मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। मतलब हमने क्या क्या करा, बेसिक सिंटैक्स, फिर हमने इनपुट कैसे लेते हैं, प्रिंट एफ कैसे यूज़ होता है, फिर हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या होते हैं वो सब। अभी देखो ये आपको बताते कोड रैंडम नंबर्स। ओके, देखो इधर क्या है, हाँ या डी नहीं डाला, स्टूडियो। ओके, कंपाइल, जीरो एरर्स, और अभी हम इसको रन करेंगे। देखो अभी सब एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे हमने करा था डेसिमल, तो डेसिमल में क्या करा था हमने, परसेंट डी यूज़ करा था। तो ये हमने क्या, जो वैल्यू हमने दी थी, जैसे 255 दी थी वैल्यू आई थी, तो हमें वो मिला। इसके बाद हमने परसेंट वो यूज़ करा। देखो जो सी ए स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हीं को ही पता है कि ये सब क्या होता है, कंप्यूटर मतलब कैसे चेंज करता है वैल्यूज़ को। ये मतलब अभी हमने ऑक्टल में चाहिए तो हमें ये वैल्यू मिली, हेक्सा कोड मतलब हेक्साडेसिमल में हमें ये वैल्यू मिला, अपर में ये हमें ये मिला। ओके, फ्लोट में हमें ये वैल्यू मिला, इसी का ही। अभी हमने, अभी फ्लोट का तो अलग से हमने जो लिया था ना, जैसे वो पाई की वैल्यू ली थी, तो इसके लिए ये है। 2 डेसिमल का चाहिए तो ये था, 3 डालोगे तो 3 तक आएगा, जितना डालो उतना आता है। फिर साइंटिफिक मतलब जो एक्चुअल कहते हैं ना, साइंटिफिकली वैल्यू है वो आता है इसमें।
फिर हमने क्या करा था, कैरेक्टर्स जो हमने सी एच वाला जो कैरेक्टर हमने करा था डिक्लेयर, उसके लिए कैरेक्टर के लिए इसकी वैल्यू 122 आई। और लास्ट में था स्ट्रिंग जो मेरा नाम है, उसके लिए हमें ये अनित मिला। तो देखो, ये था आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, उसको शेयर करना। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करूँगा। और हाँ, आपको जो क्विज़ जो भी लगे तो मैं आपसे क्विज़ भी लिया करूँगा रोज़। ओके, बाय।